नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा साथी में। तो दोस्त, मैं काव्यखंड 12 हिंदी का पाठ 4 छपे का जो नाभा दास द्वारा लिखा गया था उसका मैं कवि परिचय करा दिया था। आज मैं दोनों छपे का संपूर्ण अर्थ लेकर आ चुका हूँ। आइए हम लोग संपूर्ण अर्थ को एकदम आसान भाषा में जानते हैं। देखते हैं दोस्त, पहला छप्पे जो नाभादास जो 2 छप्पे लिखे थे, वो पहला छप्पे लिखे थे कबीरदास के बारे में और दूसरा छप्पे लिखे थे सूरदास के बारे में। तो हम लोग आते हैं, पहला छप्पा देखेंगे, उसका संपूर्ण अर्थ को जानेंगे। पहला छप्पे में जो नाभादास हैं वो कबीरदास का बखान किए हैं कि कबीरदास कैसे सोचते थे, कैसे उनकी सोच थी, कैसा उनका चरित्र था, किस तरीके के व्यक्ति थे। इन तमाम बातों को मात्र 6 लाइन के छप्पे में, 6 लाइन के काव्य में वो उनके पूरे चरित्र का वर्णन कर दिए हैं। देखते हैं इसका अर्थ। लिखते हैं, भगति विमुख जे, माने जो भी भगति से विमुख हुआ, भगति से मुंह मोड़ लिया। सम्मुख मतलब सामने होना, विमुख मतलब मुंह मोड़ लेना, हट जाना वहां से। जो भी भगति से विमुख हुआ, धर्म सो सब अधर्म करी गाए। वो जो भी धर्म करेगा वो सारा अधर्म हो जाएगा। वो जो भी धर्म करेगा वो सारी उसकी चीजें अधर्म हो जाएगी। ये देखिए, कबीरदास धर्म के प्रति, भक्ति के प्रति कितने संवेदनशील थे कि वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति से मुंह मोड़ता है तो वो जितने भी धर्म करेगा वो सारे उसके किए गए धर्म अधर्म हो जाएंगे। ये कबीरदास बारे में मतलब ऐसा कबीरदास कहते हैं। योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। अरे जो भी वो योग करेगा, यज्ञ करेगा, व्रत करेगा, दान करेगा, लेकिन अगर वो भक्ति नहीं करेगा, भक्ति के बिना ये सारे चीज तुच्छ हैं, बेकार हैं। योग यज्ञ व्रत दान भजन बिना, योग यज्ञ व्रत दान भजन के बिना सारे तुच्छ हो जाएंगे। ठीक है। हिंदू तुरक, तुरक का मतलब होता है मुसलमान। क्या होता है दोस्त? तुरक मतलब क्या होता है? मुसलमान। हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी सबदी साखी, पक्षपात नहीं वचन सबके हित की भांति। इसमें कहते हैं कि कबीरदास पक्षपात नहीं करते हैं हिंदू मुसलमान में। कभी भी कबीरदास हिंदू और मुसलमान में पक्षपात नहीं किए। वचन सबके हित की भाषी, जो भी वचन बोलते हैं, जो भी वो बोलते हैं, वो सबके, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके हित के लिए होता है, सबके अच्छाई के लिए होता है। सिर्फ वो किसी पार्टिकुलर हिंदू के लिए बोलते हैं, ना ही किसी खास मुस्लिम धर्म के लिए बोलते हैं, ना किसी सिख धर्म के लिए बोलते हैं। वो सभी को एक ही धर्म के मानते हैं। वो कहते हैं कि आप एक मानव धर्म के हैं और आप प्रभु की भक्ति में लीन होइए। आप अगर भक्ति नहीं कीजिएगा, जो भी धर्म कीजिएगा वो सारे धर्म हो जाएंगे। तो कबीरदास वो कभी हिंदू मुस्लिम में पक्षपात नहीं किए। जो वचन बोले ये सबके हित की भाषी है। उनकी जो कबीर की दास की जो रामायणी है, सबदी है, साखी है, उसमें इन बात का प्रमाण मिलता है। उसमें इस बात का प्रमाण मिलता है। किस बात का? कि कभी भी हिंदू और धर्म के बीच, हिंदू और मुसलमान के बीच पक्षपात नहीं किए हैं और जो भी वो बोले हैं वो सबके हित के लिए बोले हैं। ऐसा प्रमाण उनकी साखी, सबदी और रामायणी में मिलता है। ऐसा प्रमाण जो है उनकी रामायणी, सबदी और साखी में मिलता है। यहां तक दोस्त आपको और समझ आ चुका है। बाकी बढ़े। अगला लाइन है आरूढ़। आरूढ़ दशा है जगत पे। आरूढ़ मतलब सवार, दशा मतलब दशा, जगत पे मतलब जगत पर आधारित, जगत दशा, जो दशा है मतलब जिस दशा में, जगत पे आरूढ़ मतलब जो वर्तमान में जो दशा चल रही है, जगत की जो दशा चल रही है वर्तमान में, जगत में जो दशा है
अरुण सवार, जगत पे जो दशा सवार है, अर्थात वर्तमान समय में जगत में जो दशा चल रही है, मुख देख ना ही भनी, वो कभी भी वर्तमान दशा को देखकर वो मुख देखकर नहीं बोले, जो भी सही है वो सही बोले। भनी होता है वर्णन करना, क्या होता है दोस्त? वर्णन करना। वो कभी भी मुंह देखकर वर्णन नहीं किए, जो सही है सही कहे, गलत है गलत कहे। वर्तमान जगत की दशा को देख करके, जगत की दशा के साथ वो कभी भी मुंह देखकर बात नहीं किए, जो भी जो था वो मुंह पर ही बोल दिए। जिसमें बुराई था उसे उसका वर्णन कर दिए, जिसमें अच्छाई था उसका वर्णन कर दिए। कबीर कानी राखी नहीं, कबीर कहना होता विश्वास, कबीर कभी विश्वास रखे नहीं, वर्ण आश्रम सट दर्शनी। 4 वर्ण होता है, आश्रम होता है, सट वर्ण होता हो, 6 दर्शन होते हैं। 4 आश्रम होते हैं, वर्णाश्रम, और 6 जो दर्शन होते हैं, वो कभी भी इन चीजों में विश्वास नहीं रखे, वो कभी भी इन चीजों में विश्वास नहीं रखे। तो आई होप दोस्त आपको इसका अर्थ समझ में आ चुका होगा। ये जो कबीर के बारे में था कि कबीर कैसे व्यक्ति थे। वो कहते थे कि अगर अब आप भक्ति नहीं कर रहे हैं तो आपके जितने धर्म हैं सारे अधर्म हो जाएंगे। वो कभी भी हिंदू मुस्लिम में पक्षपात नहीं किए, सबके लिए एक ही वचन बोले जो सबके लिए सही हो। उनकी रामायणी सब्दी और साखी में ऐसा प्रमाण मिलता है। वो जगत की स्थिति को देख करके और मुंह देख करके कोई बात नहीं किए, वो जिसके जो जैसा है उसके मुंह पर बोल दिए। वो वर्णाश्रम और दर्शन पर विश्वास नहीं रखते थे। तो आइए दोस्त, अब हम नाभादास के दूसरे छप्पे को देखते हैं जो सूरदास के बारे में है। कि दूसरा जो छप्पा है वो सूरदास के बारे में बखान किया गया। पहला जो था कबीरदास के चरित्र के बारे में बखान किया गया था, और ये दूसरा जो छप्पा है ये सूरदास के बारे में बखान किया गया है। देखते हैं, लिखते हैं नाभादास सूरदास के बारे में कि उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण। उक्ति में जो उक्ति लिखते हैं, जो अपने कविता को लिखते हैं, जो बोलते हैं, अपनी कविताओं में जो लाइन लिखते हैं उसे उक्ति बोला गया है। चौस मतलब होता है प्रकाश। अनुप्रास वर्ण, ये अनुप्रास एक अलंकार है, उसमें अपने अनुप्रास वर्ण का प्रयोग करते हैं। अस्थिति अति भारी। देखते हैं जो युक्ति लिखते हैं अपने कविताओं में, जो उक्ति लिखते हैं, जो लाइन लिखते हैं, उसमें एक अलग सा प्रकाश होता है, उसमें एक अलग सा चौस होता है। अनुप्रास वर्ण, और जो उसका अनुप्रास वर्ण जो उसमें यूज करते हैं, अनुप्रास अलंकार जो लिखते हैं, उस कारण से अस्थिति अति भारी, जो उनकी कविताएं हैं वो अस्थिति अति भारी हो जाता है। अर्थात उनकी कविताओं में एक अलग सा वजन आ जाता है। उनकी कविताओं पढ़ने से ऐसा लगता है कि कविता में एक लाइन है लेकिन इसके अर्थ अनेक हैं, और कविता पढ़ने के बाद मन एकदम लगता है कि मैंने कुछ इस बारे में जाना, ऐसा कुछ लिखते हैं ये। तो वही कहते हैं कि इनकी युक्ति, जो कविता में जो उक्ति लिखते हैं, लाइनें लिखते हैं, उसमें अलग सा तेज होता है, प्रकाश होता है। एक ये अनुप्रास वर्ण का प्रयोग करते हैं जिसके कारण इनकी कविताएं अति भारी हो जाता है, इनकी कविताओं में एक वजन आ जाता है। आगे देखते हैं, वचन प्रीत निर्वाही अर्थ अद्भुत तुकधारी। उनका जो वचन प्रीत निर्वाही, वो हमेशा अपने प्रेम रूपी वचन का निर्वहन करते हैं। अपने काव्य में, अपने कविता में हमेशा वो प्रेम रूपी वचन का निर्वहन करते हैं। अर्थ अद्भुत तुकधारी, जो उनकी कविता का अर्थ होता है वो अद्भुत होता है, तुकधारी होता है। अभी तुकधारी क्या होता है देखिए, तुक होता है जब कविताएं लिखा जाता है, तो कविता में जब लास्ट जाता है करे मरे धरे, लास्ट में अंतिम में हमेशा एक ही जैसा वर्ड रिपीट करता है। यहां देखिए, अति भारी, तुकधारी, आरी आरी, भासी काशी, आसी आसी, धरे करे नहीं, साधु समाजू, कवि सिरताजू, आजू आजू, जो तुलसीदास के थे। तो इसी को जो अंतिम में जो रिपीट करता है उसी को तुक कहते हैं। क्या कहते हैं?
तुक कहते हैं। तो कहते हैं कि प्रेम रूपी वचन का निर्वहन करते हो, अपने कविताओं में प्रेम रूपी वचन का निर्वहन करते हैं और इनका जो अर्थ होता है उसमें अद्भुत तुकधारी, अद्भुत तुक होता है। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय, उनकी जो हृदय की जो दिव्य दृष्टि है वो प्रतिबिंब के अनुसार है। अर्थात जो देखिए सूरदास, इसमें सूरदास के बारे में वर्णन किया जा रहा है कि सूरदास थे वो अंधे थे, वो अपने हृदय की जो दिव्य दृष्टि से, वो तो उन्हें आंख से दिख नहीं रहा था, लेकिन वो जो उनका अंदर के आंख, हृदय की दिव्य दृष्टि उनका प्रतिबिंब के रूप में था। हृदय की दिव्य दृष्टि एक प्रतिबिंब की भांति थी उनकी, वो आभास करते थे, हरि लीला भासी। वो अपने हृदय की दिव्य दृष्टि जो एक प्रतिबिंब के रूप में था, प्रतिबिंब जैसा था, उसमें हरि की लीला का आभास करे, हरि की लीला का आभास किए और आभास करके उनके जन्म कर्म गुण रूप श्री कृष्ण के हरि, वो तो सूरदास जो थे ये श्री कृष्ण भक्ति के थे ना, तो सूरदास श्री कृष्ण के लीला को आभास करते हैं अपने दिव्य दृष्टि से और आभास करके उनके जन्म कर्म गुण रूप सब ही रसना प्रकाशी, सबका ही रसना मतलब जीव के द्वारा, प्रकाशी जीव के द्वारा प्रकाशित कर देते हैं। अपने दिव्य दृष्टि के द्वारा हरि की लीला को आभास करते हैं और आभास करके उनकी जन्म कर्म गुण रूप सबका अपने जिह्वा के द्वारा प्रकाशित कर देते हैं। ये कौन? सूरदास। फिर विमल बुद्धि हो तासुकी, अरे उसकी बुद्धि विमल हो, विमल बुद्धि हो तासुकी, विमल बुद्धि हो तासुकी, जो यह गुण श्रवणी धरे, जो यह गुण श्रवणी धरे, जो यह गुण, जिस गुण का सूरदास जी बखान करते हैं, श्री हरि अर्थात कृष्ण के जो जन्म कर्म गुण रूप का जो बखान करते हैं, यह गुण शरण धरे, अगर यह गुण वो सुनता है तो उसका बुद्धि क्या हो जाएगा? विमल हो जाएगा। सूर कवित सुनी कौन कवि, अरे सूर की कविता को सुनकर कौन कवि, सूर की कविता को सुनकर कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे, जो अपने सिर को ना हिलाए। ऐसा कौन सा कवि है जो सूरदास की कविता को सुन करके अपने सिर का चालन नहीं करे। इसमें सूरदास के बखान किए हैं, बहुत अच्छी तरीके से नाभादास किए हैं कि जो ये कविता को लिखते हैं उसमें एक अलग सा प्रकाश होता है, उसमें अनुप्रास वर्ण का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण उनकी कविता में एक अलग सा भार आ जाता है, एक अलग सा वजन आ जाता है, उसका अर्थ बहुत अच्छा निकलता है। वो प्रेम रूपी वचन का निर्वहन करते हैं और उनकी कविता में एक अद्भुत तुक होता है। वो अपने हृदय की दिव्य दृष्टि से श्री कृष्ण की लीला को आभास कर लेते हैं और उनके जन्म कर्म गुण रूप सबको अपने जिह्वा के द्वारा प्रकाशित कर देते हैं। वो कहते हैं कि सूरदास ऐसे लिखते हैं कि अगर उनके जो कविता जो है जिसमें श्री कृष्ण के गुण का वर्णन किया जाता है, उसे कोई सुन ले तो उसकी बुद्धि विमल हो जाएगी। और जो लिखते हैं सूरदास, उनकी कविता को जो भी कवि सुनेगा वो अपना सिर चालन करने लगेगा। कभी आप देखते होंगे हमारे गांव नगर में डीजे वगैरह आता है, तो डीजे बजता है और हम खड़े रहते हैं, पता नहीं अपने आप शरीर हिलते रहता है, शरीर अपने पहले पैर हिलेगा, थोड़ा नाचने का मन करने लगता है। तो वैसा ही सूरदास की कविता को पढ़ करके ऐसा फील होता है। दोस्त, आपको ये अर्थ अच्छे समझ में आया होगा। मैं कोशिश किया हूं कि आपको हर लाइन हर वर्ड अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम अपना पूरी कोशिश आपको समझाने में कर रहे हैं और ऐसे ही पूरा हिंदी बुक आपको अच्छे से एग्जाम से पहले करवाया जाएगा। अभी एग्जाम में टाइम है, एग्जाम से पहले आपको सारा हिंदी का बुक करा दिया जाएगा अच्छे से, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में, और साथ ही आपको हिंदी ग्रामर
भी कराया जाएगा एकदम आसान भाषा में। आप एक बार मेरे ग्रामर को देख लीजिएगा, जब मैं वीडियो लाऊंगा तो आपको फिर दूसरी बार कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।